ऑर्थर जेनसन्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जेनसन्स टू लेवल थ्योरी, और इसके अलावा हम इसे जेनसन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी ऑर्थर जेनसन ने दी थी और इसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को दो लेवल में डिवाइड किया था, लेवल 1 और लेवल 2। बाकी की थ्योरीज में हम पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया, कभी उसको ग्रुप में डिवाइड करके कहा गया, कभी उसको यूनिफैक्टर कहा गया। लेकिन इस मॉडल में आर्थर जेनसन ने इंटेलिजेंस को दो लेवल में डिवाइड किया और लेवल 1 और लेवल 2 उन्हें नाम दिया। लेवल 1 को एसोसिएटिव लर्निंग का नाम दिया गया और लेवल 2 को कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का नाम दिया गया। जेनसन ने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एसोसिएटिव और कॉग्निटिव एबिलिटीज से मिलकर बना है, जिसको हम लेवल 1 और लेवल 2 कहते हैं। और उन्होंने कहा कि एसोसिएटिव एबिलिटीज जो है दैट इनेबल पीपल टू कनेक्ट स्टिमुलाई एंड इवेंट्स, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज इन्वॉल्व रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज में उन्होंने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज किया, जबकि एसोसिएटिव एबिलिटीज में उन्होंने कंपैरेटिवली लेस जो है हमारे ऑर्डर स्किल्स है, थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स हैं, उनको कंसीडर किया। ऑर्थर जेनसन ने ये 1969 में थ्योरी दी थी और उन्होंने ये कहा कि जो किसी भी पर्सन के माइंड की फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का और किस डिग्री का इंटेलिजेंस जो है वो पर्सन यूज कर रहा है। उन्होंने इंटेलिजेंस को दो एबिलिटीज में स्प्लिट करा, जैसा कि हमने अभी बात भी करी कि एसोसिएटिव एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटीज में। और उन्होंने ये कहा कि एसोसिएटिव एबिलिटी जो है वो लर्न करने की कैपेसिटी है, टू आइडेंटिफाई समथिंग, टू डिस्क्रिमिनेट, रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस द लर्नड इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस। तो जो इनिशियली हम किसी भी एक्ट को करने के लिए अपने इंटेलिजेंस के लोअर लेवल के जो हमारे स्किल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, उसको उन्होंने एसोसिएटिव एबिलिटी का नाम दिया। और कॉग्निटिव और कंसेप्चुअल एबिलिटी को उन्होंने कहा कि दिस इज कंसर्न विद हायर ऑर्डर थिंकिंग, रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड problem solving. Jensen के according associative abilities are related to biological factors and the cognitive are dependent on the education and culture. तो इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी में लेवल 1 और लेवल 2 की बात करी। अगर हम बात करें कि why do people differ in measured intelligence, तो ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लर्निंग लेवल 1 और लेवल 2 कॉग्निटिव लर्निंग में डिवाइड जब उन्होंने इंटेलिजेंस को किया तो उन्होंने दोनों के क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे लेवल 1 में शॉर्ट टर्म मेमोरी, रोड लर्निंग, अटेंशन, सिंपल एसोसिएटिव स्किल्स, जैसा कि हमने भी बात करी कि सिंपलेस्ट एसोसिएटिव स्किल्स को उन्होंने कंसीडर किया। और कॉग्निटिव लर्निंग में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंबॉलिक प्रोसेसेस, कंसेप्चुअल लर्निंग, यूज ऑफ लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को कंसीडर किया। तो उनके अकॉर्डिंग जो सभी लोग होते हैं दे शेयर फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग। हर पर्सन में फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग पाई ही जाती है, एसोसिएटिव लर्निंग यानी लेवल 1 हर किसी में पाया जाता है। लेकिन जो टाइप 2 है यानी सेकंड टाइप का जो है दैट इज मोर प्रेवलेंट अमंग सर्टेन एथनिक ग्रुप्स, जो कि उन्होंने मिडिल क्लास और यूरोपियन अमेरिकन के रेफरेंस में ये बात कही। तो इस तरह से ऑर्थर जेनसन का ये मॉडल जो है वो इंटेलिजेंस के दो लेवल्स की बात करता है। और दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस मॉडल।